किसी भी नए वर्ष के मुहाने पर जब हम खड़े होते हैं तो मन एक बात के साथ बारंबार स्वयं से प्रश्न पूछता है और इस जिज्ञासा के साथ भी होता है कि ये वर्ष तो बीता जैसा बीता, कुछ बेहतर रहा, कुछ संघर्ष रहा, यहाँ से निकल कर आगे बढ़े, अगला वर्ष कैसा रहेगा। सिर्फ इस एक वाक्य के साथ में व्यक्ति ये शब्द भी जोड़ दे कि अगला वर्ष कैसा रहेगा, कर्म के अनुरूप हम कौन कौन सी और संभावनाओं को देखने वाले हों। जब ग्रही व्यवस्था के मानक के साथ में व्यक्ति संभावनाओं को उद्भुत करता है और परेशानियों को संघर्ष के रूप में देखता है तो वो स्पष्ट तौर पर आगे की गतिविधियों को एक अलग क्रम में देखने वाला होता है तथा उसकी स्पष्टता लेकर चलने वाला होता है। वर्ष 2025 अपनी खटखटाहट के साथ है वृषभ राशि के महानुभावों के लिए, जिसके जातक हम स्वयं हैं उसकी चर्चा लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। शशि योग जो निर्मित रहा है वो 29 मार्च 2025 को पूर्ण हो जाएगा, परंतु शनिदेव एकादश भावस्थ क्रम के साथ में प्रवेश करने वाले रहेंगे। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए योग कारक शनिदेव की स्थितियाँ लाभ भाव के साथ में भी बेहतर, और उसके पहले जो शुरुआती 3 महीने हैं जिसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधियों का आधार बना हुआ है, वहाँ से भी अत्यंत सकारात्मक संकेतों की अवस्था समक्ष निर्मित होती चली जाती है। राहु और केतु मई के महीने में बड़े परिवर्तन की ओर अग्रगामी होंगे। अप्रैल का महीना और मई का पहला पखवाड़ा ऐसा कहा जा सकता है जहां शनिदेव राहु का तथाकथित श्रापित दोष भी बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी मई के दूसरे सप्ताह के साथ में अपनी राशि परिवर्तन की ओर होंगे और मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्टता भरा संकेत यहाँ सामने है। तो आप ये गौर कीजिएगा कि जो वर्ष 2025 के शुरुआती 3 महीने हैं वो यात्राओं की अधिकता आपके समक्ष यहाँ समायोजित करने वाले हो सकते हैं। उसकी तीव्रगामिता आपके साथ निरंतर तौर पर बनी हुई है। पहला प्रखर आधार अपने साथ में यही आप लेकर चलिएगा। ये गौर कीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए किसी भी अप्रोच के साथ में आप मेजर डिसीजन को इवॉल्व करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय के संकेतों की व्यवस्था अद्भुत एवं अत्यंत शानदार कही जाएगी। थोड़ा सा और गहन बोध के साथ में यदि हम चर्चाओं को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो आप ये स्पष्टता रखिएगा कि जो शुरुआती तौर पर, अच्छा एक और बात है कि जो आप चार्टिंग देख रहे हैं ये 1 जनवरी 2025 के समय अनंतर क्रम की है, जहाँ चंद्रमा को राशि स्थान में ही दर्शाया गया है क्योंकि हम वृषभ राशि की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे मायनों में जो 10th हाउस की अप्रोच है वो आपको प्रेजेंटेशन की एक अलग पोजीशन देती है और साथ ही साथ में शुरुआती जो 3 महीने रहेंगे उसमें आपके लिए यात्राएं बेहतरी के साथ है, आपके मान सम्मान के साथ में वृद्धि हो रही है। जो आप यहाँ सफलता के साथ में भीतर की शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, निरंतर तौर पर वो शांत चित्त आभा भी आपके साथ में गतिमान होती हुई प्रतिबिंबित होती है, जहाँ से जीवन यात्रा और अधिक व्यवस्थित स्थिरता को प्राप्त करती है। यहाँ के इस अंतराल क्रम में आप कंस्ट्रक्शन को रिलेट करती हुई एक्टिविटी के साथ में लंबे समय से रुकावट महसूस कर रहे थे, वहाँ से भी स्थिरगामिता पुनः आपके साथ साथ निकल कर आ सकती है। मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि के श्रेणीबद्ध क्रम यहाँ साथ साथ हैं। जब व्यक्ति मेंटल ब्लिस के साथ है तो आप यूँ समझ लीजिए कि उस जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस के साथ देखता है। अब यहाँ आप किसी भी चेंज को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, अपने साथ में उसको जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की रिक्वायरमेंट है। 14 मई वो तारीख जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की यात्रा स्पष्ट तौर पर यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर हो परंतु भाग्य भाव पर है। तो ऐसी अवस्था में जब अष्टमेश और लाभेश का दृष्टि संबंध भाग्य भाव के साथ में हो तो व्यक्ति आकस्मिक तौर पर संभावनाओं और गुंजाइशों के घेरे को देखता है।
अब भाग्य का सहयोग यहाँ शुरुआती जो लगभग 4.5 महीने में है, उसकी अद्भुत अवस्थाओं को आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध शुरुआती तौर पर मंगल का दृष्टि संबंध अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ, जो भाग्येश शनिदेव हैं वो योग कारक होकर अपने मूल त्रिकोणस्थ क्रम के साथ में उसके बाद लाभ भाव में प्रवेश करने वाली स्थितियों में रहेंगे। तो ये स्पष्टता के अंगीकार और स्वीकार करने वाले क्रम अपने साथ में आपको रखने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए कि जैसे परिवर्तन की मार्ग स्थिति को आप देखने वाले होंगे वो अत्यंत सकारात्मक है, बिना रुकावटों और बाधाओं के आपके साथ में बढ़ने की तैयारी कर रही है। और वहीं पर आप यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपनी जर्नी के साथ में इवॉल्विंग पर्पस देना चाहते हैं तो वहाँ से भी स्टेबलाइजेशन के पूरे मोड्स आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर आते चले जाते हैं। मन में किसी भी तरीके की और रुकावट एवं बाधा को आप देखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। ये एक और क्लैरिटी के फ्रेम अपने साथ में एस्टेब्लिश करके आप चलने की कोशिश करें कि देवगुरु बृहस्पति की जो ये अवस्था है और साथ ही साथ में जो 29 मार्च के बाद में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति 3-11 के क्रम में रहेंगे। शनिदेव अभी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं, उसके बाद अपने मित्र राशि स्थान क्रम को और समग्रह देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे। इस वजह से जॉब में उस समय आपके प्रोबेशन की कंप्लीशन होकर कंफर्मेशन की अप्रोच यदि सामने एस्टेब्लिश होने की तरफ है तो जब राहु पुण्य फलों का उदय एकादश भाव में कर रहे हो, वही शनिदेव की स्थितियां प्रथम भाव को देख रही हो, अष्टम को देख रही हो, पंचम के साथ में अपनी यात्रा मार्ग प्रयोजन बनाकर चल रही हो, तो महानुभाव इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में रखने का प्रयत्न करें कि यह समय आपके लिए स्थायित्व के भाव को लेकर आ रहा है। जब शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम में प्रवेश कर रहे हो, ये टेक्निकल लैंग्वेज है परंतु हाथ जोड़कर विनती है कि इसको समझने की आवश्यकता है। जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन के साथ में लंबे समय से घर्षण देख रहे थे, आपने 2021, 22, 23 और 24 के साथ में बारंबार परिवर्तन होते हुए देखे, अनुभव का कोटि आधार आपके साथ में था, परंतु बारंबार ऐसे परिवर्तन की वजह से आप शीतल होते चले गए। मन के भीतर भय बैठ गया कि कब लेऑफ की सूचना आएगी और कब नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। परंतु यहां से जो वर्ष 2025 की नींव आपके साथ लग रही है और जो इमारत बढ़ रही है वो स्थायित्व के क्रम के साथ है। इमारत हमेशा बुलंदी की तरफ हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु इमारत कितने स्थायित्व के भाव को लेकर चल रही है। आवश्यक प्रतिबिंबित स्वरूप वो है जिसको व्यक्ति लगातार अपने साथ में यहां लेकर चलने का प्रयत्न करे। अब थोड़ा सा और गहन होने की आवश्यकता है। जो 29 मार्च 2025 से लेकर लगभग 14 मई 2025 तक का समय अंतराल रहेगा, जब शनिदेव पंचम भाव को देख रहे होंगे, जब केतु पंचम भावस्थ क्रम की ही यात्रा को अंतिम सिरे के साथ में तय कर रहे होंगे, और देव गुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि भी भले ही अपने शत्रु राशि स्थान को, परंतु जहां से स्टॉक मार्केट की अप्रोच को देखा जाता है वहां वाली होगी, तो यह स्पष्टता अपने मार्ग गंतव्य में लेकर चलने की जरूरत है कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं। अब एक प्रश्न जो यहां बारंबार आता है कि बहुत हो गई नौकरी, बहुत लंबे समय तक इसी कामकाज में रह गए, व्यापार में जो कर रहे हैं वहां स्थायित्व भी प्राप्त किया, सैचुरेशन भी आया, क्या कुछ नया करने की गुंजाइश यहां वर्ष 2025 के साथ में है? तो बिल्कुल इस बात को अपने प्रखर हस्तक्षेप के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि है, और यहां से यात्रा एक अलग मार्ग माध्यम को प्राप्त कर सकती है जहां से कोई और रुकावट एवं बाधा आपके साथ साथ नजर नहीं आती, कोई भी और दुराव आपके समक्ष प्रतिद्वंदित होने वाला और प्रतिबिंबित होने वाला नहीं होता। इसी वजह से आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ चलें तो ये समय आपके लिए पैसिव इनकम सोर्सेस के साथ में भी है। अब आप बिजनेस में है, कोई और इनकम सोर्स आप जनरेट करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब में हैं, वहां से कोई और पोजीशंस अपने लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। गुरु, शनिदेव, राहु, केतु की स्थितियों का अनंतर क्रम यहां परिवर्तन के साथ है, और ऐसा बहुत कम होता है कि 2 महीनों के अंतराल में ही ये इतनी महत्वपूर्ण ग्रही व्यवस्थाएं एक साथ में परिवर्तन की ओर चल रही हो। 29 मार्च के साथ में शनिदेव, 14 मई और 18 मई के साथ अनंतर क्रम में गुरु, राहु एवं केतु के भी परिवर्तन है।
तो ऐसे परिवर्तन की व्यवस्थाएं बहुत लंबे समय बाद निकल कर आती है। इसके अलावा चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र की स्थितियां बारंबार सूर्यदेव के साथ परिवर्तन के क्रम में रहती ही है और वो परिवर्तन आते रहते हैं, परंतु ऐसे ग्रहों का परिवर्तन अद्भुत मेल है। तो जब शशि योग का ये प्रश्न हमसे पूछा भी गया कि शशि योग तो पूर्ण हो रहा है 29 मार्च को, उसके बाद क्या? श्रीमान भाग्येश और कर्मेश लाभ भावस क्रम में अंतिम उपचय के साथ में प्रविष्ट करने की तैयारियों में है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां भले ही अपने कारक भाव को हानि पहुंचाने वाली रहेगी, लेकिन वाणी में ठहराव का सार गर्भित क्रम इस समय अनंतर क्रम के साथ में निकल कर आ सकता है। अर्थ पक्ष के साथ में जो यहाँ 14 मई से लेकर आपके लिए अगस्त तक का समय है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर है, परंतु प्रिपरेशन के बेसफुल नोट के साथ में चलते हुए अप्रोच को स्टेबलाइज करके आपको आगे बढ़ाता है। ये मूल मंत्र आप अपने साथ रखिएगा। वजन में वृद्धि की गुंजाइश पूरे तरीके से मई के बाद आपके लिए बन रही है, जो भीतर के स्थायित्व भरे ठहराव को आपके साथ यहाँ प्रत्यक्ष तौर पर और परोक्ष तौर पर सामने रख सकती है। वहीं जो आप किसी भी फाइनेंस को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां से भी एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन आपके साथ में निकल कर आता चला जाता है। ये भाव मंतव्य अपने भीतर तक आप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। जो महानुभाव रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करते हुए अप्रोच में है, उनके लिए ये समय एक इंटेंस डेफिनेशन का है। लंबे समय से घर परिवार की स्थितियों की वजह से परेशानी थी, अत्यधिक खर्चों की वजह से परेशानी थी, गृहस्थ पक्ष के साथ तालमेल में कहीं न कहीं कमी थी, संतान पक्ष कैसे सेटल होगी उसको लेकर चिंता थी। जब वो सारी ही परतें हटती है और उसके बाद में जब व्यक्ति अपने साथ में नव आभा को देखना चाहता है, तो उस लिहाजा जो इंटेंस वर्क होता है, डीप रिसर्च होती है, जहां एकांत के तारतम्य के साथ में जीवन यात्रा को नव प्रवाह के साथ में, नव ओज और नव क्षितिज के साथ में देखना होता है, वहां यह समय बारंबार वृद्धि के क्रम आपके समक्ष रखता चला जाता है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2025 की यात्रा में मार्च, अप्रैल और मई के महीने सारगर्भित तौर पर बड़े ही सुकून के साथ निर्णय लेने के हैं, परंतु आपके साथ शुरुआती जो 4 महीने और 14 दिन का समय अंतराल है, वो आत्मविश्वास की प्रखरता लिए हुए है। 29 मार्च से 14 मई तक धीमेपन की अवस्थाएं भी आपके साथ में है, तो वही खुद को ये महसूस करवाना जरूरी है कि ये भाग दौड़ की ओर छोर कहाँ, वहाँ ये समय स्थायित्व के प्रभाव और भाव के साथ में आपको लेकर चलने वाला होता है। तो वहीं जो यहाँ राहु की यात्रा है, वो मीन से निकलकर कुंभ की ओर आने वाली होगी, तो इसी वजह से जो 18 मई के बाद का अंतराल है, वो भय मिश्रित भाग दौड़ आपके समक्ष रखने की गतिविधियों को स्थापित कर सकता है। कई बार व्यक्ति भय की वजह से भागता है, परंतु शानदार भागता है और उसी अवस्था के साथ में निरंतर तौर पर खुद को आगे भी बढ़ाता है। केमिकल संबंधी कामकाज हो गया, आप साइकोलॉजी को रिलेट करते हुए किसी भी अप्रोच के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष हैं, आप ऐसे क्षेत्र विशेष में हैं जहां व्यक्ति लोगों को हील करने के अप्रोच के साथ में होता है। उन सारे महानुभावों के लिए इस वर्ष को शानदार मानकर चलने का एक जो यथार्थ क्रम है वो बना हुआ है। चतुर्थ भाव के केतु रहेंगे उसके बाद में, तो इसी वजह से जो माता के साथ में आसक्ति और मोह होती है, वो स्थितियां और ज्यादा प्रज्वलित होकर चल सकती है। आपके साथ आत्मविश्वास की प्रखर वृद्धि, तो वहीं 14 मई के बाद में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्लगिश बेसिस, मंगल की ये स्थितियां शुरुआती तौर पर है, इसलिए पुरुषार्थ में वृद्धि है, परंतु रिएक्टिव भी आपको कर सकती है। पदमान मिला और उसी के साथ में हम रिएक्टिव होते चले गए, उससे आप बचिएगा। चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में जो सूर्यदेव की यात्रा है, बारंबार इसी बात को रेखांकित करती है कि आप यहाँ इस अवस्था क्रम में अपनी क्षमताओं का वृद्धि क्रम जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। स्टॉक मार्केट के लिए पूरा ही महीना बेहतर। जो महिलाएं संतान सुख की और लंबे समय से अग्रगामी नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए यहाँ विशेष तौर पर जो 18 मई के बाद का समय है वो अत्यंत शानदार है। और वैसे जो 14 जनवरी से 29 मार्च तक का भी समय है, उसे भी ठीक ठाक से थोड़े से बेहतर स्तर के रूप में देखा जा सकता है। किसी भी संबंध के साथ में आप गतिमान रहे और बहुत समय उस संबंध के साथ में लगाया है, अब वहाँ से और बेहतर भाव निकल कर आ सकते हैं। 6th हाउस की अप्रोच के साथ में बात करें तो आप शुगर लेवल को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सावधान रहकर इस वर्ष के क्रम में चलिएगा। यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम भी अप्रैल और मई के महीने में हावी हो सकती है, संभलें। वहीं जो यहाँ मंगल का प्रभाव है, यही बताता है कि कहीं ना कहीं गृहस्थ के साथ जो रिएक्शंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, वहाँ से आप संभलें, अगले की सुने
और अगले को सुनाने से बचें। यही जीवन का तारतम्य रहे तो ज़्यादा बेहतरी। अष्टम के साथ में जो यात्रा सामने है, उस क्रम के साथ इसी प्रतिध्वनि को अपने भीतर तक स्थापित करके रखिएगा कि आपके लिए यहाँ चलते हुए यात्रा मार्ग के साथ में जो कहीं न कहीं सोलर संबंधी कामकाज होते हैं, प्रकाश से संबंधित स्थितियों में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, उसके हस्तक्षेप और अधिक तीव्रगामी होते चले जा रहे हैं। नवम के साथ में आध्यात्मिक पक्ष की जो स्थितियां हैं वो बेहद शानदार प्रगति की ओर है। उसे और गहरे से और एक अलग बोध के साथ में अपने लिए जोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखने की कोशिश करें कि 10th हाउस की अप्रोच के साथ में जो प्रेजेंटेबल नोट होते हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर सार्थकता के साथ में कहे जा सकते हैं। भागदौड़ है परंतु बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को अवस्थित और व्यवस्थित करती हुई है। लाभ भाव के साथ शुरुआती तौर पर पुण्य फलों का उदय है। जो निस्वार्थ भाव के साथ में काम किए जाते हैं वो जीवन के साथ में पुण्य फलों के उदय को लेकर आते हैं, और उसी भाव के साथ में चलता हुआ ये सामंजस्यपूर्ण क्रम जीवन यात्रा को एक नव वेग देने वाला होता है। बस उसे स्थापित करें। 12th हाउस के साथ में एक बात बारंबार याद रखें कि रक्त संबंधी विकारों से संभलने की जरूरत है। विदेश संबंधी स्थितियों में वृद्धि धीमी है परंतु सारगर्भित तौर पर साथ साथ चलायमान भी है। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।